लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बिहार में कोई नया डिप्टी सीएम अब नहीं बनेगा। जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 13 जनवरी को सुनवाई। जातीय जनगणना पर तेजस्वी बोले, अगर ये गलत तो फिर सब गलत। चिराग को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा, केंद्र गृह मंत्रालय का फैसला। सुधाकर सिंह को पागलखाना जाने की जरूरत, बोले नीतीश के मंत्री। बिहार में यूरिया की किल्लत को लेकर कृषि विभाग ने दी सफाई। बक्सर में लाठीचार्ज के बाद बवाल, पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। पूर्णिमा में राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते निगरानी ने धर दबोचा। 25 जनवरी तक बंद रहेगा गांधी मैदान, आम लोगों के प्रवेश पर रोक। बिहार के कोल्ड डे की स्थिति बरकरार, 13 जनवरी तक राहत नहीं। अब खबरें विस्तार से। मधुबनी में समाधान यात्रा में सीएम नीतीश ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एक ही डिप्टी सीएम होंगे, बाकी सब बकवास है। वहीं मंत्रिमंडल को लेकर कहा है कि 7 दलों के महागठबंधन में मंत्रियों की संख्या तय कर दी गई है। अगर किसी पार्टी के मंत्री ने इस्तीफा दिया है तो उसे कोटे पर मंत्री तय करने का अधिकार संबंधित पार्टी को है। तो वहीं कांग्रेस से भी कुछ सदस्यों को बनाया जाना बाकी है। वहीं जातीय गणना को लेकर बोले कि इससे तो सभी जाति और धर्म के लोगों को फायदा होने वाला है। गणना पूरी होगी तो केंद्र सरकार को भी पूरा डाटा भेजेंगे। बिहार में जातीय जनगणना 7 जनवरी से हो रही है। इसको लेकर विपक्षी पार्टी सरकार पर हमलावर है। वहीं इसी बीच बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका दाखिल होने के बाद कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई होगी। जनगणना को लेकर जिला स्तर पर डीएम को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग और जिला पदाधिकारी ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और उच्च स्तरों पर अलग अलग विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा ली जा रही है। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर कहा कि इसको लेकर जो कहा जा रहा है यह गणना गलत है, तो ये कहाँ से गलत है। ये तो जाति आधारित गणना है और भारत सरकार जनगणना करवा सकती है और राज्य सरकार नहीं करवा सकती है, इसलिए तो इसमें जनगणना नहीं करवाया जा रहा बल्कि जाति आधारित गणना करवाई जा रही है। यह तो सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। जब तक हमारे पास डाटा नहीं रहेगा तब तक लोगों को अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा। तेजस्वी ने कहा कि यदि यह गलत है तो जो केंद्र सरकार द्वारा जो अन्य लोगों की गिनती होगी तो वो भी तो गलत ही हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करवाएगी। चिराग की सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे। आईबी की थ्रेट परमिशन रिपोर्ट के आधार पर चिराग को ये सुरक्षा दी गई है। आईबी द्वारा दी गई रिपोर्ट में चिराग को बिहार में जान का खतरा बताया गया था, इसलिए चिराग को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। चिराग को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि चिराग जल्द ही मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बनने वाले हैं, इसलिए इनको यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है। अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर जेडीयू काफी सख्त है। अब बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता जयंत राज द्वारा सुधाकर सिंह पर हमला बोला है। मंत्री जयंत राज ने कहा कि कुछ लोग का काम है बेमतलब का कुछ न कुछ बोलते रहना और वही काम सुधाकर सिंह कर रहे हैं। यदि वो इसी तरह बेमतलब का बोलते रहते हैं तो उनको कुछ इलाज करवाने की जरूरत है और यदि बिहार में उनका इलाज नहीं संभव हो रहा तो वह आगरा भी जा सकते हैं और अपना इलाज करवा कर वापस लौट सकते हैं। बिहार में यूरिया की किल्लत को लेकर कृषि विभाग ने सफाई दी है। कृषि विभाग के सचिव ने कहा है कि केंद्र की सरकार से मांग के अनुरूप है। मात्र 68% ही आवंटन हुआ है और अक्टूबर से जनवरी तक मांग के अनुरूप 10,03,000 मैट्रिक टन यूरिया के अनुरूप 70,105 मैट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। आगे उन्होंने कहा है कि कालाबाजारी रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अभी तक कुल 208 दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। बक्सर सहित कई जिलों में हो रही यूरिया को लेकर लाठीचार्ज को लेकर कृषि सचिव एन श्रवण ने कहा कि अफवाह के कारण इस तरह की घटनाएं हुई हैं।
बक्सर में करीब 10,000 करोड़ की लागत से 1,320 मेगावाट का चौसा में थर्मल पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर किसानों और प्रशासन के बाद विवाद खड़ा हो चुका है। किसान बगैर मुआवजा फसल लगे खेतों में काम शुरू करने का विरोध कर रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने आज चौसा पावर प्लांट पर हमला बोल दिया। इस दौरान किसानों ने पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने उनके घर में घुसकर बर्बरतापूर्ण पिटाई की, जिसके बाद किसान उग्र हो गए हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी तकरीबन 6 राउंड हवाई फायरिंग भी की। पूर्णिमा में निगरानी विभाग टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने जिले के नगर राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार गुप्ता को 35,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। राजस्व कर्मचारी ने काम करवाने के एवज में घूस की मांग की थी, जिसके बाद ट्रैप माध्यम से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई। निगरानी विभाग की विशेष टीम के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने निगरानी विभाग को सूचना दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर निगरानी विभाग ने सत्यापन में भी इसे सही पाया। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी की वजह से गांधी मैदान में 11 जनवरी यानी आज से 25 जनवरी तक मॉर्निंग वॉकर्स के साथ आम लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि आज से 24 जनवरी तक परेड के रिहर्सल के साथ अन्य तैयारियां होंगी। इस कारण आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। इस दौरान मैदान के अंदर प्रवेश की अनुमति संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को ही दी गई है। बिहार के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति जारी रहेगी। बिहार के सभी हिस्सों में बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का प्रभाव जारी है। भागलपुर, बांका, सिवान, मोतिहारी, फारबिसगंज, नवादा सहित 8 जिलों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति रहेगी, जबकि पटना, छपरा सहित 22 जिलों में कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक 13 जनवरी तक तापमान में गिरावट होगी। बिहार के लगभग 26 जिलों में दिन में हल्की धूप निकल रही, लेकिन उसमें तपिश कम होने की वजह से ठंड से राहत नहीं है। वहीं ठंड के कारण कई ट्रेनें भी रद्द हुई। सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बिहार में कोई नया डिप्टी सीएम अब नहीं बनेगा। जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 13 जनवरी को सुनवाई। जातीय जनगणना पर तेजस्वी बोले, अगर ये गलत तो फिर सब गलत। चिराग को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा, केंद्र गृह मंत्रालय का फैसला। सुधाकर सिंह को पागलखाना जाने की जरूरत, बोले नीतीश के मंत्री। बिहार में यूरिया की किल्लत को लेकर कृषि विभाग ने दी सफाई। बक्सर में लाठीचार्ज के बाद बवाल, पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। पूर्णिमा में राजस्व कर्मचारी को रिश्वत लेते निगरानी ने धर दबोचा। 25 जनवरी तक बंद रहेगा गांधी मैदान, आम लोगों के प्रवेश पर रोक। बिहार के कोल्ड डे की स्थिति बरकरार, 13 जनवरी तक राहत नहीं। अब खबरें विस्तार से।